हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए चंद लाइनें पेश करना चाहता हूं। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 अध्ययन करने वाले हैं। 8.1 का हमने 3 वीडियो में पूरे चैप्टर जो है कवर किया है 3 वीडियो में, और वो तीनों वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है। और त्रिकोणमिति चैप्टर का जो जितने भी फार्मूला इसमें है उसका भी एक वीडियो जो है बना हुआ है हमारे चैनल पे, और एक मान सारणी का जो जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो मान है वो सभी मान मैंने निकाल कर एक वीडियो में दिखाया है। वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है। साइन 60 डिग्री और यहाँ बीच में कोई चीज़ नहीं लगा है तो यहाँ इंटू है, मतलब गुना है, और फिर कॉस 30 डिग्री और फिर प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान हमको पुट करना है, निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हमने मान सारणी आपको पहले पढ़ाया है, उस मान सारणी में हम सभी का मान निकालना सिखाए हुए हैं। ठीक है। वैसे यहाँ पर जिस जिस का ज़रूरत पड़ेगा हम उस सब का मान यहाँ पर लिख देंगे आपको। ठीक है। और वो सभी मान हम रख के क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ साइन 60 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, साइन 60 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, और फिर कॉस 30 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, साइन 30 का भी जरूरी पड़ेगा इसमें, तो साइन 60 डिग्री का मान लिख लेंगे, फिर साइन 30 डिग्री का मान, फिर कॉस 30 डिग्री का मान, और उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान। ठीक है। ये 4 मान हमको इस सवाल में जरूरी पड़ेगा। इस मान को हम लिख लेते हैं। देखिए, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, याद रखिएगा। फिर कॉस, देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2, फिर साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, फिर कॉस 30 डिग्री का मान हो गया आपका √3/2। ठीक है। और कॉस 60 डिग्री का मान हो गया आपका 1/2, मतलब जो साइन के 60 डिग्री का मान होगा वो कॉस के 30 डिग्री के मान के बराबर होगा, और जो साइन के 30 डिग्री का मान होगा वो कॉस के 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। ये सभी चीज़ हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री पहले लिखा है, तो साइन 60 डिग्री का जो मान है √3/2, ये हम यहाँ पर रख लेंगे, √3/2। ठीक है। और फिर यहाँ गुना है, उसके बाद कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का मान भी आपका हो गया √3/2, तो यहाँ भी रखेंगे हम √3/2। उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान आपका हो गया 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 इंटू, यानी कि यहाँ पर गुना है, अभी कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 डिग्री का मान भी आपका हो गया 1/2। ठीक है। तो यहाँ रख देंगे हम। अब क्या करना है, यहाँ देखेंगे कि क्या काटने वाला है, ऊपर नीचे क्या तिरछा तिरछी काट सकते हैं क्या इन दोनों में, और ये दोनों में काट सकते हैं क्या। जब नहीं काटने योग्य हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना कर देंगे। यहाँ भी ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना कर लेंगे। ठीक है। चलिए, कटने वाला यहाँ पर नहीं है तो ये दोनों में गुना करना है, तो ऊपर से ऊपर में गुना करेंगे, नीचे से नीचे में गुना करेंगे। √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए, √3 में √3 से गुना करेंगे हम, तो जब अंदर अंदर गुना में रहेगा तो अंदरे अंदरे गुना होता है, तो यहाँ हम √9 लिख सकते हैं, और √9 का वर्गमूल हमारा 3 निकलेगा। ठीक है। तो हम √3 गुने √3 को सीधे हम लिखेंगे 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नीचे में गुना करेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, ऊपर ऊपर गुना किए हैं √3 में √3 से तो सीधा 3 हो गया, और नीचे नीचे गुना किए हैं 2 में 2 से तो हो गया 4, प्लस ऊपर ऊपर गुना करेंगे 1 इकाई 1, नीचे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये 3/4 हो गया, प्लस में 1/4। अब यहाँ बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे। चलिए, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, 4 से 4 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो 3 इकाई हो जाएगा आपका 3, प्लस 4 से 4 कटेगा एक बार में तो 1 इकाई हो जाएगा 1।
अब ऊपर में दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4 और नीचे वाला 4 है, 4 को 4 से काटेंगे, एक एक बार में कट जाएगा, यानी कि ऊपर में भी 1 हो गया और नीचे में भी 1, तो हम सीधा लिखेंगे इसका आंसर 1, क्योंकि बटा के नीचे 1 वैसे भी छुपल ही रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। साइन 60 डिग्री था, इंटू में कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान है √3/2, तो वो रख दिए हैं, गुना कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसके सामने ये रख दिए प्लस का चिन्ह। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये रख दिए हैं, गुना कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो वो रख दिए हैं। फिर गुना करके बट्टा पर का जोड़ किए हैं, काट खोट के हमारा आंसर निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पॉइंट नंबर पहला समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा। देखिए पॉइंट नंबर दूसरा है 2 tan A² 45 डिग्री प्लस कॉस A² 30 डिग्री माइनस में साइन A² 60 डिग्री। ठीक है, ये सवाल है। इस सवाल में कॉस 30 डिग्री का मान चाहिए, साइन 60 डिग्री का मान चाहिए और टेन 45 डिग्री का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम सब मान तो लिखे दिए हैं, केवल टेन 45 डिग्री का मान यहाँ बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि टेन 45 डिग्री का मान जो होता है वो आपका 1 होता है। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर है सवाल में 2 tan A² 45 डिग्री, यानी कि tan A² है ना, 10 के साथ लगा हुआ है 2 गुना में, तो 2 गुना में रहेगा। ठीक है, उसके बाद tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ हम 1 रख देंगे। लेकिन आप कहिएगा कि यहाँ तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, जबकि मान tan 45 डिग्री का होता है 1, तो यहाँ पर तो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर लिखा है ना, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप tan 45 डिग्री का मान रखिए जो होता है, ठीक है, उसके बाद उस पर स्क्वायर लगा दीजिएगा, उस मान पे हो गया tan² 45 डिग्री का मान। क्लियर है? चलिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है यहाँ पे, तो कॉस 30 डिग्री का मान आप रखिए और वो मान पर क्या करना है? स्क्वायर लगा देना है। अगर पावर 3 रहेगा तो आप पावर 3 भी लगा दीजिएगा, तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ लिख लीजिए जो होता है, और उसके ऊपर जो है स्क्वायर आपको लगा देना है। तो कॉस 30 डिग्री का मान आपका होता है √3/2, तो √3/2 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद इस पर जो है स्क्वायर लगा देना है, तो आपका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वही रखना है हमको, केवल उस पर स्क्वायर लगा देना है। तो साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2, तो यहाँ भी रखना है √3/2। ठीक है, और इस पर क्या करना है? स्क्वायर को लगा देना है। क्लियर है? कोई दिक्कत ना। चलिए अब करना क्या है आपको, जहाँ जहाँ वर्ग है वहाँ वर्ग कर लेते हैं। तो ये 2 है, गुना में 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 1 लिखेंगे, बराबर 1 ही होगा, प्लस ये स्क्वायर दोनों के लिए है, √3 और 2 दोनों के लिए है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो √3 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना में, तो √3 को हम लिखेंगे 2 बार गुना में, √3 गुने √3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा? सीधा बात करें तो 3 निकलेगा। ठीक है, सीधा सीधा बात कर लेते हैं तो 3 निकलेगा। उसके बाद नीचे में 2 का भी वर्ग करना पड़ेगा, तो 2 का वर्ग होता है 4, 2 गुने 2 यानी कि 4, माइनस यहाँ भी वही चीज़ है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों में गुना करेंगे, 2 1 हो जाएगा 2, फिर प्लस 3/4 जना कितना, माइनस में 3/4 जना कितना, ये दोनों जना है वो इसे हम उतार दिए हैं। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, और फिर 1 4 4 यानी कि बट्टा पर का जोड़ और घटाव कर लेंगे। यहाँ पे 1 4 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 ही होगा, 1 से काटेंगे 4 को तो ये 4 बार में कटेगा, उसी 4 से गुना करेंगे इसके ऊपर में तो 4 दूना हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस 4 से 4 काटेंगे एक बार में तो 3 1 3, माइनस 4 से 4 काटेंगे एक बार में तो फिर 3 1 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 3 हो जाएगा 11, दोनों प्लस में है और 3 माइनस में है, तो 11 में से 3 चला गया तो 8 बचेगा। ठीक है, और नीचे में क्या है? नीचे में 4 है, आपके बट्टा के नीचे में 4 है, तो 8 को काटेंगे 4 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हमारा निकल गया वो 2 निकल गया। स्क्वायर लगा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसी मान को रखिए, केवल उस पर स्क्वायर लगा दीजिएगा तो आपका आंसर जो है ना मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट नंबर दूसरा भी समझ में आया होगा, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। अभी बढ़ते हैं पॉइंट नंबर तीसरा की ओर। देखिए हमारा पॉइंट नंबर तीसरा है। पॉइंट नंबर तीसरा कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री बट्टा
सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। यानी बट्टा के ऊपर है केवल कॉस 45 डिग्री, नीचे में है सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इसका मान हमको पुट करना है, निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉस 45 डिग्री का मान हमको चाहिए, तो आपको बता दें कि कॉस 45 डिग्री का मान आपका होता है 1/√2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2। फिर आपका हो गया सेक 30 डिग्री का मान, तो आपका सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। सेक 30 का मान कितना हो गया आपके 2/√3, ठीक है। और फिर कॉसेक 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा 2। याद रखिएगा इस मान को, ठीक है। चलिए, इसी मान का इसमें काम है, तो इस मान को हम यहाँ रखेंगे। यहाँ ऊपर लिखा है कॉस 45 डिग्री, तो वहाँ लिखेंगे 1/2 1/√2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर बड़ा वाला बट्टा, अब नीचे में आते हैं तो नीचे में सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3, ठीक है। अब प्लस कॉसेक 30 डिग्री, तो इसका मान होता है 2। क्लियर है। चलिए, अब करना क्या है, ऊपर में तो 1/√2 जितना है वैसे ही इसको लिख देंगे हम, नीचे काम करना पड़ेगा। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे और नीचे जो है बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, बट्टा पर का जोड़ करेंगे, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही होगा, और √3 से √3 को भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, तो उसी 1 से ऊपर वाले 2 में गुना करेंगे, 2 × 2 प्लस ये वाला प्लस 1 से भाग देंगे √3 को, तो √3 बार में कटेगा, तो √3 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3। क्लियर है। चलिए, अब करना क्या है, ये 4 मंजिल का गुना है, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, तो 4 मंजिला गुना कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 4 मंजिल का इस तरह से होगा, A/B/C/D। अगर 4 मंजिल का गुना इस तरह से आपको मिलेगा ना, तो ऊपर का 2 मंजिल जैसे है वैसे आपको लिख देना है A/B, ऊपर का 2 मंजिल जैसे वैसे लिख दिए हम, और नीचे का जो 2 मंजिल है C/D, ये पलट जाएगा। C/D पलटेगा तो D/C हो जाएगा, और D/C बन के इसके सामने में जो है फ्रंट पर गुना में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये नियम होता है, याद रखिएगा नियम को। तो यहाँ 4 मंजिल का गुना हो रहा है, तो ऊपर का 2 मंजिल जो है 1/√2 जैसे है वैसे ही रह जाएगा, और नीचे का 2 मंजिल पलट के गुना में आएगा। गुना में आएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, पलटेगा तो √3 नीचे में चला गया ऊपर, और ये जो है 2 + 2√3 ये नीचे में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम गुना कर दिए। अब चलिए पलटा के तो लिख तो दिए, अब गुना करना है, तो ऊपर में ऊपर से गुना करना है। √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। नीचे में √2 में 2 से गुना करेंगे, √2 में 2 से गुना करेंगे, तो जब रूट के अंदर वाला के साथ बाहर वाला का गुना होता है ना, तो ये गुना नहीं होगा, सीधे सट जाएगा। यानी कि 2 में गुना करेंगे √2 से, तो सीधे हो जाएगा 2√2, सीधे बगल में ये सट जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ हो जाएगा 2√2, ठीक है। उसके बाद प्लस है ये, अब इसी √2 से देखिए, ये √2 से आपको ये दोनों में गुना करना पड़ेगा, दोनों में। अब इसी √2 से 2√2 में भी 2√3 में भी गुना करना है, ठीक है। तो देखिए अब √2 से गुना करना है 2√3 में। ध्यान दीजिएगा, ये तो बाहर है, तो बाहर के साथ इसका गुना होगा नहीं, अंदर वाला के साथ होगा, तो 3 दूना हो जाएगा 6 अंदर में। यानी कि बाहर में 2 रहबे करेगा, अंदर में केवल 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिखेंगे 2√6, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब करना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना है कि यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे हम, सॉरी कॉमन नहीं लेंगे बल्कि हर परिमेकरण कर लेते हैं। हर परिमेकरण आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। हर परिमेकरण का मतलब होता है कि बट्टा के नीचे जो होगा ना, बट्टा के नीचे उसका हम परिमेकरण करेंगे, मतलब उसी को उठा के बगल में, जैसे कि मान लीजिए 1/A + B है, ठीक है। इसका हर परिमेकरण करना है, तो इसके हर में क्या है, तो A + B है, तो इसको हम गुना में लिखेंगे। A + B को लिखेंगे गुना करके, A + B ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे A + B। यही हो गया हर परिमेकरण। केवल बीच का चिन्ह जो है वो बदल दीजिएगा आप, बीच का चिन्ह प्लस में है यहाँ पर, तो माइनस कर दीजिएगा ऊपर नीचे, अब माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा ऊपर नीचे, हो गया। जब डबल रहेगा तब, और सिंगल रहेगा तो बड़ा इजी है। जैसे मान लीजिए 1/A का हर परिमेकरण करना है, तो यहाँ लिखिए गुना में A/A, तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलता है। जब 2 को रहेगा ना चिन्ह के साथ प्लस माइनस में, तो वहाँ आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। नीचे वाला का ऊपर भी गुना, नीचे वाला का नीचे भी गुना, इसी को बोलते हैं हर परिमेकरण। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ भी हम इसी का सहारा लेंगे, हर परिमेकरण का। तो यहाँ हर में है
हैं 2√2 प्लस में 2√6, ठीक है। तो यहाँ हर परिमेकरण करेंगे तो ये पूरे का ऊपरों लिखेंगे, यानी पूरे को लिखेंगे ऊपरों, यानी कि 2√2 प्लस है तो केवल चिन्ह बदल देंगे, 2√6 ऊपर भी लिख दिए और नीचे भी लिख देंगे 2√2 माइनस 2√6, केवल चिन्ह बदल के जो है उसी को हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, √3 से इसके ऊपर वाले में गुना करेंगे। देखिए हर परिमेकरण का मतलब होता है कि जो हर रहेगा उसी को ऊपर नीचे करके गुना में आप लिख दीजिएगा तो हो गया, केवल बीच का चिन्ह जो है बदल देना है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए हम काटते हैं दोनों को, ऊपर से नीचे ये पूरा कट जाएगा तो इतना ही ना बचेगा, ये तो संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए अब करना क्या है, आपको ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना करना है, ठीक है। √3 से 2√2 में गुना होगा, फिर इसी √3 से 2√6 में गुना होगा। चलिए गुना करते हैं, √3 से 2√2 में गुना करते हैं। देखिए √3 से 2√2 में गुना होगा, √3 से तो अंदर अंदर गुना होता है ना, तो √3 गुना कितना हो जाएगा 6, अंदर अंदर हो जाएगा 6 और बाहर में 2 लगले रहेगा, यानी कि 2 लगले रहेगा बाहर में और अंदर अंदर हो जाएगा 3 दूना 6, क्योंकि रूट के अंदर से रूट के अंदर में गुना होता है, अंदर बाहर गुना नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसी √3 से 2√6 में गुना करना है, तो √6 में √3 से गुना होगा, 2 तो बाहर में रहबे करेगा, 6 3 हो जाएगा 18, रूट में कितना हो जाएगा 18। और नीचे की बात करते हैं तो नीचे में देखिए 2√2 प्लस 2√6, इस घर में देखिए 2√2 माइनस 2√6, दोनों में एक समान है कि नहीं, एक समान संख्या, केवल अंतर है तो प्लस माइनस का, ठीक है। तो यहाँ करेंगे क्या, इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा b, हो जाएगा ना, और बीच में प्लस लगा है, यहाँ बीच में लगा है माइनस, तो इसको पढ़ेंगे हम a प्लस b और यहाँ गुना है इंटू a माइनस b। तो जब a प्लस b इंटू a माइनस b लगा रहे तो हम क्या बदलेंगे, किस चीज़ में बदलेंगे, तो इसको हम बदलेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, क्योंकि एक फार्मूला है a प्लस b इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इतना रहेगा ना तो इसको हम इस फॉर्म में बदल सकते हैं, तो यहाँ भी उसी फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं पूरे इतना को, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर माइनस होता है तो माइनस बी स्क्वायर, तो बी इसमें है 2√6, तो 2√6 का स्क्वायर दे देंगे। क्लियर है। चलिए ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद करना क्या है, ऊपर में 2√6 जेना कहते ना, क्योंकि हम 6 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 2 गुने 3, 6 को अगर हम तोड़ते हैं रूट के अंदर में तो क्या होगा, 6 को तोड़िएगा तो क्या होगा, रूट में 2 गुने 3 होगा। तो किसी का जोड़ा तो नहीं है कि हम बाहर निकाल सकते हैं, जब अंदर में रूट के अंदर में जोड़ा अंक रहता है तब ना हम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ जोड़ा पूरने वाला नहीं है, इसीलिए इसको तोड़बे नहीं करेंगे, रहने दीजिए 2√6, ठीक है। माइनस 2 गुने √18 है ना, तो √18 को हम तोड़ेंगे, देखिए √18 को तोड़ेंगे तो 2 से 9 3 3 9, यानी कि 18 को हम लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3, रूट में जो 18 है इसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अभी 2 को 3 एक रंग मिल रहा है तो उसके बदले 1 को 3 बाहर ले आएंगे, और ये 2 का साथी नहीं है तो 2 रहेगा अंदरे में, यानी कि √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। तो ये 2 जना के तना बाहर में, गुना √18 के बदले लिखेंगे 3√2। अच्छा समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये स्क्वायर दोनों के लिए है, 2 के लिए भी स्क्वायर है, √2 के लिए भी स्क्वायर है, ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, गुना √2 का वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग करेंगे यानी कि लिखेंगे इसको हम √2 गुने √2, तो √2 गुने √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा, फिर 2 ही आएगा, मतलब √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, सीधे 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। माइनस ये स्क्वायर दोनों के लिए है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, गुना √6 का स्क्वायर करेंगे तो √6 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे √6 गुना √6, और √6 में √6 से गुना करेंगे तो रूट में हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6 निकलेगा, यानी कि √6 का स्क्वायर हम कह सकते हैं सीधे 6 होगा, ठीक है। चलिए अभी 2√6 जना कितना, ये वाला पद माइनस दोनों में गुना कर दीजिए, बाहर बाहर वाला में तो हो जाएगा 3 दूना 6 और रूट में 2, ठीक है। नीचे में 4 दूना हो जाएगा 8 और माइनस में 6 चौका हो जाएगा 24, कोई दिक्कत नहीं है। ये पद जो है ना 6√2 उसको पहले लिख लीजिए, तो ये प्लस माइनस में है तो माइनस में लिखिए 6√2, उसके बाद ये पद जो है प्लस में, इसको बाद में लिखिए प्लस में 2√6 है, ठीक है। और नीचे में आइए तो -24 में से +8 चला गया तो माइनस में आपका बच जाएगा 8 6 14,
उसके बाद 1 माइनस में 16 बच जाएगा आपका। कितना बचेगा? माइनस में 16 बचेगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि क्या हम ऊपर में कॉमन ले सकते हैं? बाहर में 6 है, बाहर में 2 है, तो क्या हम बाहर वाला में से कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 2 के पास 2 भी कटेगा, 2 के पास 6 भी कटेगा, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। साथ में माइनस लटका है मुंह पर, तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, यानी कि माइनस भी कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाला में से, और 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में कट जाएगा, और अंदर में रूट दूर रहबे करेगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। उसके बाद 2 से काटेंगे 2 को, तो कट गया, तो बचेगा रूट 6। ठीक है, नीचे में आपका माइनस 16 है, माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से काट देंगे 16 को 8 बार में, यानी कि आंसर हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस में रूट 6/8। यही हमारा हो गया आंसर इस सवाल का। ठीक है, माइनस में 2 ऊपर से कॉमन ले लिए हैं, तो बच गया 3 रूट 2, माइनस में 2 कॉमन ले लिए तो बच गया रूट 6 केवल, माइनस से माइनस नीचे काट दिए, 2 से काट दिए 16 को 8 बार में, तो ऊपर हो गया आपका 3 रूट 2 माइनस में रूट 6 और नीचे में 8। यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए मान पुट करने के बाद नीचे में बट्टा पर का जोड़ करना पड़ता है। जोड़ करने के बाद 4 मंजिल का आता है, तो 2 मंजिल देना कहते हैं ना, नीचे के पलट के गुना करते हैं। फिर उसके बाद इतना आता है, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना करने पर, फिर उसके बाद हर परिमेयकरण करते हैं। यहाँ जो किए हैं हम हर परिमेयकरण किए हैं, हर परिमेयकरण करने पर। ठीक है, हर परिमेयकरण यहाँ जो किए हैं वो हर परिमेयकरण किए हैं, याद रखिएगा। यहाँ जो किए हैं हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करके नीचे वाला का फार्मूला में ला दिए हैं, फार्मूला पर सेट कर दिए हैं, ऊपर वाले को गुना करके इतना में आया है, उसके बाद गुना करके कॉमन लेके यहाँ पर काट खोट के आंसर हम निकाल दिए हैं। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 4। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए हमारा पॉइंट नंबर 4 है। चौथा पॉइंट है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका मान हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले साइन 30 डिग्री का मान रख लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री का आपका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है आपका 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो आपका होता है 2/√3, 2/√3। तो यहाँ रख देंगे 2/√3। ठीक है, अब नीचे में आते हैं तो सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान जो है जो कॉसेक 60 का होगा वही मान सेक 30 का होगा, यानी कि 2/√3। ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान, तो जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा, यानी 1/2। ठीक है, अब प्लस कॉट 45 डिग्री, तो जो टेन 45 का मान होगा वही कॉट 45 का मान होगा, यानी कि 1। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर में नीचे में कुछ नहीं है, 1 के नीचे में तो 1 डाल देंगे, नीचे में भी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। अब ध्यान से यहाँ देखिए करना क्या है हमको, हम करेंगे क्या, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/1 है, यहाँ 2/√3 है। तो यहाँ बट्टा पर का ऊपर में जोड़ घटाव करेंगे, ये जो बट्टा है ना मेन बट्टा, इसके ऊपर बट्टा पर का करेंगे जोड़ घटाव, और नीचे भी वही हाल है। ठीक है, नीचे भी बट्टा पर का करेंगे जोड़, यहाँ केवल जोड़ है तो बट्टा पर का जोड़ करेंगे नीचे में। चलिए ऊपर में करेंगे 2 1√3 का लघुत्तम लेते हैं, 2 1 और √3 का लघुत्तम लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा? 2√3 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 बाहर वाला है और ये अंदर वाला है, तो गुना कर देंगे दोनों में, तो हो जाएगा 2√3। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया, ये आपका हो गया मेन बट्टा, ये वाला बट्टा आपका मेन हो गया। ठीक है, 2 1√3 का लघुत्तम लिए 2√3, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे दोनों को तो खाली 2 ना कटेगा, 2 से काटेंगे दोनों को तो खाली 2 कटेगा, तब बचेगा √3। तो √3 से गुना करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा? √3 होगा, √3 हो जाएगा। प्लस 1 से काटेंगे 2√3 को, तो 2√3 बार में कट जाएगा। अभी 2√3 से गुना करेंगे 1 में, तो हो जाएगा 2√3। ठीक है, माइनस अब क्या करेंगे, √3 से 2√3 को काटेंगे, तो √3 से केवल √3 है ना कटेगा, भाग देंगे तो 2 तो बच जाएगा, तो 2 में गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ये मेन बट्टा हो गया आपका। अब नीचे भी क्या करना है, बट्टा पर का जोड़ करना है, तो √3 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ भी वही निकलेगा, 2√3 निकलेगा। ठीक है, 2√3। अब क्या करना है, √3 से भाग देना है दोनों में, तो √3 केवल कटेगा, 2 बच जाएगा, तो 2 से गुना करना है 2 में, तो हो जाएगा 4। फिर प्लस 2 से भाग देंगे तो केवल 2 कटेगा, √3 बच जाएगा, तो √3 बचेगा तो उसमें 1 से गुना कर देंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 से भाग देंगे 2√3 को, तो 2√3 बार में ही कटेगा, तो 2√3 में 1 से गुना कर देंगे तो 2√3 होगा।
ठीक है। चलिए, बट्टा पर का जोड़ तो हमको सिखाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं कि आपको वो सब आता ही होगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि ये 4 मंजिल का गुना हो रहा है, 4 मंजिल का। तो 4 मंजिल के गुना में क्या करना है, ऊपर के 2 मंजिल जैसे है वैसे रख देना है। उससे पहले थोड़ा ये देख लीजिए कि ये पद जो है वो √3 है और ये पद 2√3 है। तो यहाँ पर अंदर में एक समान संख्या है रूट के अंदर में, तो यहाँ हम जोड़ सकते हैं, दोनों पद में जोड़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 2 गो √3 है, यहाँ 1 गो √3 है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गो √3, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में ये है 4 और नीचे 2√3 जना के तेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों एक रंग है पद, तो जोड़ने वाला है। ये 2 गो √3 है, ये गो √3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 गो √3, ठीक है। तो नीचे में हो जाएगा आपका 3 गो √3 और प्लस में 4 अब बटा के नीचे 2√3, ठीक है। हम क्या किए हैं, अभी जोड़ दिए हैं एक लाइन में, और ये दोनों को जोड़ के पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में लिख दिए हैं। आगे पीछे पद हम लिख सकते हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 4 मंजिल का गुना हो रहा है, तो ऊपर का 2 मंजिल जना कितना, नीचे के 2 मंजिल पलट के सामने में गुना में आ जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, ऊपर का 2 मंजिल यानी कि 3√3 - 4, 3√3 - 4 बट्टा 2√3 जना कितना, गुना में आएगा नीचे वाला, तो ये पलटेगा तो 2√3 ऊपर चला जाएगा 2√3, ठीक है। नीचे में आ जाएगा आपका 3√3 उसके बाद प्लस में 4 ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, 2√3 से 2√3 कट गया, 3 गुना हो गया, तो बच गया क्या, 3√3 ऊपर में बच गया 3√3 माइनस में 4, नीचे में बच गया 3√3 प्लस में 4। यहाँ क्या करना है, हर परिमेकरण, यहाँ भी हर परिमेकरण होगा। तो हर परिमेकरण करेंगे तो नीचे वाला जो है उसी को लिखेंगे ऊपर भी और नीचे भी गुना में, ठीक है। खाली बीच का चिन्ह जो है बदल देंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस में 4 ऊपर और नीचे भी होगा 3√3 माइनस में 4, और यहाँ लिख देंगे चूँकि हर परिमेकरण करने पर, हर परिमेकरण करने पर यहाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर परिमेकरण नियम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वहाँ बगल में दर्शा दिए हैं। चलिए, ऊपर से ऊपर गुना करना है और नीचे से नीचे गुना करना है, ठीक है। चलिए, 3√3 में 3√3 मतलब -4 भी है, पूरे से ही पूरे में गुना करना है, ठीक है। चलिए, 3√3 में 3√3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9√3, ठीक है। 3 × 9 सॉरी हो जाएगा आपका 3 × 9 बाहर में और रूट में भी हो जाएगा आपका 9, 3 × 9 अंदर भी गुना होगा। उसके बाद 3√3 में -4 से गुना करेंगे तो माइनस में आपका हो जाएगा, बाहर से गुना होगा 4 × 12 हो जाएगा, ठीक है। 12√3 फिर -4 में गुना करेंगे 3 से, तो बाहर गुना होता है तो माइनस में हो जाएगा 4 × 12√3, ठीक है। उसके बाद -4 से -4 में करेंगे गुना तो माइनस प्लस 4 × 16। अब नीचे आते हैं, दोनों सेम है, केवल प्लस माइनस का चेंजिंग है, तो यहाँ भी लगाएंगे फार्मूला a + b × a - b पर, ठीक है। a + b × a - b बराबर क्या होता है, a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। यही सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये a ये b, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, इंटू लगा हुआ है, तो क्या करेंगे a² - b² के रूप में चेंज कर देंगे। तो a हमारा 3√3 है, तो 3√3 का स्क्वायर कर देंगे, और -b², तो b हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए, 9 गुने ऊपर में 9 गुने 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, √9 है ना, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, माइनस 12√3 तो माइनस में हो जाएगा 24 गो √3, दोनों सेम है रूट के अंदर, तो 24 हो जाएगा, माइनस में 24√3 प्लस में 16। नीचे की बात करते हैं, स्क्वायर दोनों के लिए है, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, गुना √3 का वर्ग करेंगे सीधा 3 होगा, √3 का वर्ग करेंगे तो √9 होगा, और 9 का वर्गमूल आएगा 3। चलिए, उसके बाद माइनस में 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए, 9 × 3 हो गया 27 माइनस 24√3, उसके बाद प्लस में 16, नीचे 9 × 3 हो गया 27 माइनस में 16। ध्यान दीजिएगा, 27 को और 16 को दोनों को जोड़ देते हैं तो 43 हो जाएगा ऊपर में, अब माइनस देखिए बिना रूट वाला है तो दोनों जुट गया है, 16 और 27 43 हो गया, अब माइनस में 24√3 जना है वो इसी ही रहेगा,
नीचे में 27 में से 16 चला गया तो बचेगा 11, यानी कि हमारा आंसर जो है यही निकल गया। ठीक है, आंसर हमारा ये निकल गया पॉइंट नंबर चौथा का। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, गुना भाग ज़्यादा करना पड़ता है रूट वाला। रूट के गुना भाग जोड़ घटाव अगर आप समझते हैं तो ये क्वेश्चन बनाने में कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। सिंपली आपको गुना मान रख के बट्टा पर का जोड़ घटाव करके 4 मंजिल के गुना बनेगा, 4 मंजिल के गुना बनेगा, 2 मंजिल पलट के लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हर परिमेकरण करना है और हर परिमेकरण करने के बाद ऊपर में हुलका दीजिएगा, नीचे में सूत्र पर लगा के, और इस तरह से गुना भाग करके काट खोट के आपका आंसर जो है इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर आखिरी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, इसका ये 5वां पॉइंट है। देखते हैं 5वां पॉइंट को। 5वां पॉइंट है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद नीचे में है बट्टा के नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए सबका मान हम धीरे धीरे बारी बारी से जो है ना रख देते हैं। देखिए ये 5 गुना में है, तो 5 गुने कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी देना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है, 2/√3। तो यहाँ 2/√3 देकर और उसका स्क्वायर दे देना है। ठीक है, और फिर माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान होता है 1, तो 1 देकर और स्क्वायर दे देना है। ठीक है, नीचे की बात कर लेते हैं, तो बट्टा के नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, तो 1/2 देकर इसका स्क्वायर देना है। फिर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 देकर और इसका जो है ना स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 गुना 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, प्लस 4 गुना 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, √3 का वर्ग करेंगे सीधे 3 हो जाएगा। √3 का वर्ग करेंगे तो √3 गुने √3 यानी कि रूट में 9 होगा, और 9 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 9 का वर्गमूल आपका वही हो गया 3। ठीक है, चलिए माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। नीचे की बात करते हैं तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, प्लस में √3 का वर्ग सीधे 3, वही बात हो गया √9, 9 का वर्गमूल 3, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए 5 इकाई हो जाएगा 5 बट्टा के नीचे 4, कटने वाला तो नहीं है तो गुना कर देंगे 5 इकाई 5 बट्टा के नीचे 4, यहाँ भी नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे 4 चौका हो जाएगा 16 बट्टा के नीचे हो जाएगा 3, माइनस में 1 हो गया। ठीक है, बट्टा के नीचे हम जोड़ कर देते हैं। ठीक है, 4 4 का लघुत्तम ले लेते तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा एक बार में तो 1 इकाई 1, प्लस 4 से 4 कटेगा एक बार में तो 3 इकाई 3। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, ऊपर में भी कर लेते हैं बट्टा पर का जोड़ घटाओ। तो 4 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, यहाँ से हम ला रहे हैं 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 12 होगा। 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में कटेगा तो 5 तिहाई हो जाएगा 15, फिर प्लस का चिन्ह। अब 3 से काटेंगे 12 को 4 बार में कटेगा तो 4 से गुना करेंगे 16 में 16 चुका कितना हो जाएगा 64। उसके बाद माइनस में 1 से काटेंगे 12 को तो ये 12 बार में कटेगा, 12 से गुना करेंगे 1 में तो 12 ही होगा। ठीक है, नीचे 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और फिर उसके नीचे भी क्या है 4 ही है। ठीक है, ये हमारा मेन बट्टा हो गया, ये वाला जो है ना मेन बट्टा हो गया। चलिए ऊपर में देखते हैं, 15 और 64 को जोड़ लेते हैं और फिर 12 को घटा लेते हैं। चाहे 15 में से 12 कम कर देते बच गया 3, और 64 में 3 जोड़ देते तो कितना बचेगा 67। कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, बट्टा के नीचे 12 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे काट देंगे 4 से 4 को तो एक बार में कट जाएगा तो नीचे में क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसे भी नीचे में 1 का कोई वैल्यू है नहीं तो छोड़ देंगे हम, यानी कि 67/12 जो है हमारा ये इस आखिरी क्वेश्चन का जो है ना आंसर निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आया होगा। अगर ये सभी पॉइंट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में हमको बताइए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।